हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 1 करेंगे पावर शेयरिंग का। इस पार्ट में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है वो स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। बेल्जियम शेयर इज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। बेल्जियम शेयर करती है उसकी बॉर्डर फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लक्समबर्ग के साथ। एरिया ऑफ बेल्जियम इज़ इक्वल टू डेट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। जो एरिया है बेल्जियम का वो इक्वल है हरियाणा के कंपैरिजन में। बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। फिर हम पढ़ते हैं बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। ब्रुसेल से पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो लोग बेल्जियम में रहते हैं वो कितने परसेंट लोग हैं, कौन से रीजन में रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। फेमलिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो 59% लोग रहते हैं और वो 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। और उसमें से जो वलोनिया रीजन में लोग रहते हैं वो 40% है और 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। फिर 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। फिर जो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल, इसमें 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। देखो यहाँ पे पूरा उल्टा है। बेल्जियम में जो लोग मेजॉरिटी में है वही यहाँ पे मिनॉरिटी में है ना, दोनों में मतलब अलग अलग है। फिर इन लोगों के बीच में टेंशन आती है, किसमें? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। इसके 2 रीजंस रहते हैं। मिनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावर। जो मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है वो रिच होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है, वेल्दी लोग रहते हैं। दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर। और जो ये मिनॉरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। इन लोगों को हर चीज़ का फ़ायदा मिलता है, सब चीज़ इन्हीं को मिलती है, इन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं मिलता। और ये लोग कौन होते हैं? जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का मतलब बेनिफिट बहुत बाद में मिलता है। फिर हम पढ़ते हैं दिस लीड टू टेंशन बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 टू 1960। ये बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में 1950 से 1960 तक। फिर हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को ये लोग सॉल्व कैसे करता है बेल्जियम। एकोमोडेशन होता है बेल्जियम के अंदर। चेंजेस क्या क्या किए जाते हैं? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं एकोमोडेशन जब होता है तो। पहला चेंज क्या होता है? नंबर ऑफ़ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। Some special laws required to support of member from each legislative group, thus no single community can make law। मतलब कुछ स्पेशल लॉज लगेंगे सपोर्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव ग्रुप को, और कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं बना सकती। मतलब जैसे मान लो 3 कम्युनिटी है ना, 3 कम्युनिटी हैं और 3 कम्युनिटी में से ये चाहे तो ये अकेले लॉ नहीं बना सकती। इसको इसकी भी परमिशन लगेगी, इसकी भी परमिशन लगेगी, और ये तीनों जब आपस में बैठ के बात करेंगे, डिसीजन लेंगे, तभी तीनों की मर्ज़ी होनी चाहिए डिसीजन बनाने की। एक के चाहने से कुछ नहीं होगा। तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं बना सकती। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सब अपना अपना काम करेंगी, स्टेट भी और सेंट्रल भी। ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल क्या है? ब्रुसेल कैपिटल है बेल्जियम की। वो उसके पास सेपरेट गवर्नमेंट है पहले से ही, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को हटा के एक और गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब हम आगे का नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।